Lencho was a Lencho was a hard working man and Fox मोबाइल से पढ़ लेती हूँ इससे अच्छा. Lencho was a hard working, Lencho was a hard working, Lencho was a. ओहो, ये कैसे याद होंगे यार, लॉन्ग आंसर कुछ समझ नहीं आ रहा है. यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों की कि ये लॉन्ग आंसर्स कैसे याद होंगे. हाँ, अब मैं आप लोगों के पास लेके आ गई हूँ बहुत ही इजी ट्रिक कि हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स इन इंग्लिश. और कारण क्या है, ये लॉन्ग आंसर क्यों नहीं रीड होते आप लोगों से, क्यों नहीं आप लोग याद कर पाते. बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम लोगों का जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज हम लोगों की जो एक बोलते हैं ना मेडिटेशन, एकाग्रता, वो एक जगह नहीं है. कभी हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कभी हमने कोई कॉपी निकाल ली, कभी कोई बुक निकाल लिया. कैसे रीड होगा यार, कैसे याद होगा. तो सॉल्यूशन भी लाई हूँ और तरीका भी बताने वाली हूँ हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर. वीडियो के लास्ट एंड तक रहिएगा, बीच में स्किप मत करेगा, अदरवाइज जैसे आंसर आप लोग भूल जाते हो ना और नैया फिर पार नहीं होने वाली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, टिप्स टू बिकम फास्ट लर्नर. अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसे क्या टिप्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लॉन्ग आंसर याद कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग, रिकॉग्नाइज योर लर्निंग स्टाइल. आपको अपनी लर्निंग स्टाइल क्या करनी है, पता करनी पड़ेगी. मतलब खुद की लैंग्वेज जो है उसको पता करो, अपने खुद के लैंग्वेज में आंसर्स को समझने की कोशिश करो. कोई भी आंसर है सबसे पहले उसको क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज योर लर्निंग स्टाइल. अपना खुद का जो स्टाइल है ना उससे आप पढ़ना स्टार्ट करो. ये नहीं कि कुछ भी, आपको क्या करना है, आपकी जो खुद का स्टाइल है पढ़ने का उसको समझने की कोशिश करो आंसर्स को. सेकंड टिप क्या है, रीड आउट लाउड. यू हैव टू डू दिस. अपना जो रूम है, स्टडी रूम है, वहां बैठ के आपको लाउडली पढ़ना है. लाइक लेंचो वॉज अ ऑक्स, है ना, इसमें एक वर्ड है ना कि वो क्या है, ही इज अ वर्क लाइक अ ऑक्स. अपने रूम पे जितना हो सके लाउडली पढ़ो. क्यों, क्योंकि जितना लाउड हम पढ़ेंगे ना उससे हमारा जो माइंड है, मेमोरी है ना, बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी. दिस इज द सेकेंड थिंग. थर्ड, रीड द होल आंसर ओनली टू अंडरस्टैंड. आपको क्या करना है, पूरा आंसर पढ़ लो अपने समझने के लिए, अपनी खुद की भाषा में समझो. ठीक है, उसको पूरा एकदम उसका मीनिंग हिंदी से गूगल मत निकालो, अपनी खुद की लिए उस आंसर को समझो. पूरा आंसर रीड कर लो, पूरा आंसर एक बार रीड कर लो, उसको अंडरस्टैंड करो खुद के लिए. ठीक, नाउ ब्रेक द क्वेश्चन इन पार्ट्स. आपका जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग, उसको पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो. ठीक, जब आप उसको डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन का मतलब निकाल लो, जो भी आपका क्वेश्चन है. उसके बाद क्या करना है, आपने उसको तो क्वेश्चन डिवाइड कर लिया, नाउ डू वन थिंग, आंसर्स को भी टुकड़ों में बांट लो. ठीक, ये तो हुई बात क्वेश्चंस की कि आपको क्वेश्चंस डिवाइड करने हैं. नाउ गो थ्रू वन पार्ट एंड लर्न इट लाउडली. अब आपने क्या किया, आंसर्स को छोटा 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 करके डिवाइड कर लिया. ठीक, जितना लॉन्ग आंसर उसको पॉइंट वाइज कर लो. हर क्लास में रीड करके बताती हूँ आंसर. मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को लॉन्ग आंसर लर्न करने हैं, पॉइंट वाइज बताया है. अब आपको क्या करना है, उन पॉइंट वाइज आंसर्स को क्या करना है, रिमेंबर यू हैव टू डू. आपको क्या करना है, आपको जितने भी आंसर्स है उसको पढ़ के देखना है. एक आंसर पढ़ा, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन आपने आंसर कर लिया कि हाँ ये पॉइंट नंबर वन हो गया. सेकंड करिए, मतलब जितना हो सके एज विश यू, मतलब जितनी कोशिश कर सको आंसर्स को टुकड़ों में बांट लो. एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, उसको नोट्स की तरह बना के रख लो. ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं कॉपी से, चलो एक बार फोन उठा के देख ले फोन से कोई आंसर नहीं. खुद के नोट्स बनाओ, उसी से पढ़ो, तभी होगा. ऐसे नहीं कभी मोबाइल से पढ़ लिया, कभी बुक से पढ़ लिया, कभी कॉपी से, कभी ऐप खोल के पढ़ लिया, नहीं. जब तक अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. और जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए मुझे कमेंट करिए और बताएं कि क्या उनको कोई तकलीफ होती है. जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो एक जगह बैठो, वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए. एंड डू वन थिंग, नोट्स से जितना बढ़िया पढ़ पाओगे किसी चीज़ से नहीं पढ़ पाओगे. नोट्स बना लिए,
अब मोबाइल की क्या जरूरत है, स्विच ऑफ करके रख दो उसे. ओके, नाउ नेक्स्ट, सी हाउ टू मेडिटेट योर सेल्फ. है ना, पढ़ाई करने के लिए तो ठीक है, जब तक आप मतलब पढ़ाई करना ये अलग बात है, पर जब तक आप खुद के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे, एक रास्ता नहीं निकालोगे कि पढ़ाई कैसे करना, नहीं होगा. मेडिटेट है मेंटल टॉनिक. बहुत सारी टेंशन चलती है, बहुत सारे चक्कर वक्कर का भी जो होता है ना, वो सब उसी समय चलता है एग्जाम टाइम. सबसे बड़ी टेंशन होती है भैया पास होना है एग्जाम में. तो डू इम्प्रूव अटेंशन, एक अटेंशन बना के रखिए. बोलते हैं ना कुत्ते की तरह हो जाइए. सब कुत्ते बोलते हैं ना अभी, नहीं भैया कुत्ता बन जाओ. अब तो सोता है तो उसको थोड़ी सी भी भनक होती तो पता चल जाता है भैया कुछ हुआ है. ठीक, बी प्रेजेंट. बी प्रेजेंट हमेशा, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है एकदम प्रेजेंट रहो. भैया क्लास की नोटिफिकेशन आ गई है, डेट शीट आ गई है, प्रेजेंट रहो, डेट वेट सब याद रखो. रीसेट, हर चीज रीसेट करो. रीसेट मतलब कुछ चीज नहीं हुई, रीसेट करो. कुछ हो भी गया तो रिवीजन करो, करते रहो जब तक वहाँ एग्जाम ना आ जाए. बेटर स्लीप, दिस इज मस्ट. अच्छी नींद बहुत जरूरी है आपके लिए, और अच्छी नींद होगी तो आपका माइंड एकदम क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा. काम योर माइंड, और अपने जो माइंड को शांत रखिए. दिस इज द टाइम यू हैव टू, आपको क्या करना है, यू डू वन थिंग. अपने जो दिमाग है ना, दिमाग को जितनी नेगेटिव एनर्जी है सबको दूर करो. लाइक जब आप मेडिटेट करते हो तो डू वन थिंग, एकदम मेडिटेशन करो, इनहेल एक्सेल. ओके, जितनी नेगेटिव चीज़ है सबको बाहर निकाल के फेंको. सूथ नर्व, टेक अ ब्रेक. ब्रेक लेते जाइए, ये नहीं कंटिन्यू लगातार पढ़ते मत रहिए, बोर हो जाओगे, भूल जाओगे. बोलते हैं ना गधे की तरह, मतलब लगे मत रहो. स्टडी की ब्रेक. ब्रेक में क्या करना है, टेक अ नैप. छोटी सी नींद ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मोबाइल मत चलाइए. जितनी टेंशन है उन सबको बाहर फेंक दो. ठीक, देखो फोन स्विच ऑफ बहुत अच्छा है. क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए. नॉन डिस्ट्रैक्टिंग म्यूजिक चॉइस. बोला जाता है ना, ये संगीत होता है, म्यूजिक होता है ना, इतना प्यारा संगीत चूज करो ना, क्योंकि आपका जो एक स्टडी ग्राउंड है, स्टडी जो भी रूम है, वो मतलब बहुत सूदिंग हो जाए. ये ढिंचक ढिंचक वाला नहीं, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट सूदिंग, पीसफुली. कोई मंत्र लगा सकते हो आप लोग, स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट ना, कोई मंत्र यूज कर सकते हो. फाइन, बिल्कुल. अब देखिए, नाउ चेक वेदर यू हैव लर्न बाय हाइडिंग द आंसर. सबने की ये ट्रिक. अब आपने टुकड़ों में बांट तो दिया है, फाइन. अब आपने टुकड़ों में आंसर्स बांट दिए. नाउ डू वन थिंग, नाउ चेक वेदर यू हैव लर्न बाय हाइडिंग द आंसर. व्हाट यू हैव डू, लाइक ये आपका आंसर है, आपने कुछ भी याद किया. ओके, डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल अस अबाउट डस्ट इन स्नो एंड अबाउट द पोएट लाइफ. ओके, पहला पॉइंट याद. नाउ टर्न इज सेकेंड टाइम. अब दूसरे की बारी आई. अब दूसरा वाला पॉइंट लर्न है, उसको भी हाइड करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड, मतलब छुपा छुपा के अपने हाथों से ही या फिर अपना ज्योमेट्री बॉक्स से किसी से भी. ये काम सबने किया है, और अब आप लोग भूल गए हो. बचपन में खूब किया, अब आके भूल गए. क्यों भूल गए हो, क्योंकि करना बंद कर दिया है. छुपा छुपा के देखो कि वो सारे पॉइंट्स लर्न है कि नहीं. इफ यस, अगर वो सारे पॉइंट्स याद है, रिपीट इट. क्या रिपीट करना है, नाउ गो थ्रू वन पार्ट एंड लर्न इट लाउडली. जो पूरा आंसर है, अगर आपने टुकड़ों में, मैंने अभी हम लोगों ने क्या बताया, इफ यस, अगर आपको सारा, जैसे आपने हाइडिंग करके छुपा के किया, अगर आप सारे पॉइंट्स एकदम सही से पढ़ ले गए, डू वन थिंग, पूरा आंसर एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ लो. और जब पूरा आंसर पढ़ लोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने कर लिया है. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट थिंक ये लास्ट चीज आ गया, समझाऊंगी अभी भी. ये लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझिए. एट लास्ट स्पीक अप अबाउट द होल आंसर एंड चेक वेदर यू लर्न इट और नॉट. एट लास्ट सबसे क्या करना, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज पूरा आंसर एक बार लाउडली पढ़ लो. देन उसके बाद बंद करो कॉपी एंड पूरा आंसर रीड करो.
फिर बोलना कि हाँ याद हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपने सारे पॉइंट्स अपना लिए हैं और आपको याद हुआ कि नहीं, मुझे प्लीज कमेंट करके आज ही बताइएगा। देखो, बोला जाता है ना, जब आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपका जो प्लेस है, आपकी जो जगह है, आपको वहाँ पे कोई भी फालतू ऐसी चीज़ें नहीं रखनी जिससे आपका माइंड क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो। बच्चे क्या करते हो आप लोग, मैं बताती हूँ, आप लोग क्या करते हो, लाइक कॉपी है, कॉपी लेके बैठ गए, पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये क्यों होता है, कभी मोबाइल से पढ़ लो, कभी इससे पढ़ लो, क्यों, कभी बुक निकाल के पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए। जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पेन, पेंसिल और एक कॉपी जो आप जिसमें आपने नोट्स बनाए वो होना चाहिए, ना कि कुछ और मोबाइल। क्योंकि मोबाइल रहेगा, आप लोग बोलेंगे चलो यार एक बार 5 मिनट का रील देख लेते हैं। ये सब मत करो, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ये सब बिल्कुल मत करो। अगर इन सब चक्करों में पड़ गए तो फिर पूरा गया। एंड देखिए, राइट लिस्ट गेट डिस्ट्रक्टिंग थॉट आउट ऑफ योर हेड। बहुत सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे बताई है जिससे आप लोग क्या होते हो ना, आपका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या है, आप अनप्लान अर्जेंट्स, कभी भी कहीं से कुछ प्रोग्राम बन जाता है, कैंसिल इट, छोड़ दो भैया, शादी में जाना है, नहीं जाना है, पार्टी है, नहीं जाना है, सबको हटाओ। दिस इज द ओनली टाइम, दिस इज द ओनली टाइम जब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो हार्ड वर्क करनी। किस चीज के लिए, जिस चीज के लिए अभी तक मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। तो ओके क्लास, दिस इज द सेशन हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर। अगर आप लोगों ने ये सारे ट्रिक्स अपना लिए ना तो कोई भी लॉन्ग आंसर आप लोगों से बच के नहीं जा सकते। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सेशन को शेयर करें उन सारे बच्चों के साथ जिनको डर लगता है, जिनको हवा लगता है ये लॉन्ग आंसर। तो प्लीज शेयर द सेशन एंड फिर प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर रिजल्ट्स बताइएगा कि यस मैम दीज ट्रिक्स आर सुपर्ब। ओके, तो थैंक यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।